हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? बस सर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। वो पता नहीं क्या यूटीआई की प्रॉब्लम है या फिर मतलब प्रोस्टेट की मुझे थोड़ा सा सिम्टम ऐसे लगे। अभी क्या और पोजीशन है? पोजीशन ऐसी है सर, मतलब पहले क्या हुआ था ना, जब वो आपने बताया था तो मैंने 2 दिन किया था, बट वो थोड़ा बीपी बढ़ने लग गया उससे, तो फिर मैंने नमक वाला तो छोड़ दिया। ठीक है, बट उससे आराम आ गया था, मतलब यूरिन का प्रेशर बढ़ गया था। हम्म। तो अब क्या हुआ कि मतलब नहीं, उसके ब्लड बाद प्रेशर कितना ऊपर गया था? ब्लड प्रेशर सर 130-40 के आसपास गया था। अच्छा। हाँ, तो वैसे उससे मुझे कुछ महसूस तो नहीं हो रहा था, पर हम्म। मतलब जो प्रोस्टेट का मुझे जो है लगा था कि भाई ये यूरिन का फ्लो कम हो गया मेरा। हम्म। ठीक है, तो फिर उसमें जलन पेशाब में, और जब मतलब इंटरकोर्स करते हैं ना तो इजैकुलेशन करते हैं हम्म। तो भी बहुत एकदम जलन हुई। तो फिर मैंने थोड़ा सर्च मर्च रहा नेट पे, तो मुझे उसी से रिलेटेड लगा, तो मैं कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके आया था, तो उससे कुछ आराम आया। हम्म। बट अगर जैसे वो बंद कर देता हूँ तो वो फिर वो इसी जलन सी रहती है। वो अपने आप ठीक हो जाएगा, पानी कम ज्यादा कर लो बस। पानी कम ज्यादा करूँ या पानी ज्यादा ही रखूं सर उस नहीं टाइम? नहीं, कम ज्यादा करो। कम ज्यादा करूँ? हाँ, बॉडी में जो इम्बैलेंस हुआ हो ना, वो इम्बैलेंस खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो मैं एग्जैक्टली अभी पीछे तो मैंने छोड़ रखी थी सर, 15-20 दिन से ना, मतलब मैं कभी कर ले रहा था कभी नहीं कर रहा था। तो हम्म। वो जो अभी का जो करंट है वाटर मिल डाइट, वही फॉलो करूं आप ये बोल रहे हैं? उसी के हिसाब से फॉलो करूं या कैसे कुछ नए तरीके से जैसे फॉलो मर्जी करूं? करिए, कम ज्यादा करना है आप उसको। जिस भी तरीके से आपको एडजस्ट करना है कर लीजिए। कम ज्यादा का तो आपको बेसिक प्रिंसिपल पता ही है, आप इतनी देर से कर रहे हो। तो वो एक हम्म। दिन कम करके, एक दिन ज्यादा करके कम करना है, 2 दिन ज्यादा करके। मेरे ख्याल से तो आजकल मौसम चेंज हो ही गया थोड़ा। हम्म हम्म, हम्म। तो इस मौसम में आप एक दिन ज्यादा करके कर सकते हैं कम, 3-4 दिन, 5। मतलब ज्यादा का कितनी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए? ज्यादा की मैं क्या मानूं, मैं 7-8 गिलास पी लूं एक एक घंटे में पी लूं, है ना? और खाने के साथ पीऊं कि नहीं पीऊं, या फिर खाने खाने के के साथ एक तो घंटा हमेशा पहले? कंटिन्यू कर सकते हैं आप। टोटल 10 एक गिलास कर लो दिन में, 10 से 12। मैं और मैं 200 ml ही ले रहा हूँ सर, मतलब 200 ml का ही मैं हमेशा लेता आया हूँ। वैसे जो हाँ। जो नॉर्मली स्टील का गिलास होता है ना, जो घरों हाँ। में होता है, तो उसका मैंने वेट करके देखा था, गिलास पानी करके ना डाल के, तो वो 320 के ग्राम के आसपास आता है उसमें पानी। नहीं, बढ़ा लो, खाने के साथ भी बढ़ा लो, 300 के आसपास ही कर लो। 300 के आसपास ही कर दूं? हाँ। बट मैं अभी तक तो 300 के आसपास ही पीता आया, तो मैं तो सोच रहा हूँ घटा लूं। नहीं नहीं, 300 के आसपास ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी खाने अच्छा। के साथ पानी मत पिया करो। अच्छा। मैंने बीच में वो किया हुआ ना कि हफ्ते में एक दिन के लिए खाने से 1 घंटा पहले पी लो, बल्कि 3-4 दिन खाने से 1 घंटा पहले पी लो। खाने के साथ भी थोड़ा लेना चाहते हो ले लो, नहीं तो खाने के साथ कुछ दिन बंद भी कर दिया करो। अच्छा। हफ्ते में 2 दिन खाने के साथ बंद कर दो, खाने से 1 घंटा पहले ही लो। अच्छा, खाने से 1 घंटा पहले लेने, मतलब जो शेड्यूल है उसके हिसाब से भी चल सकते हैं, आपके कहने का हाँ मतलब हाँ, ये है? उसके हिसाब से भी चल सकते हैं। अच्छा। या फिर आप जैसे बोल रहे हैं कि मैं एक दिन कम कर लूं एक दिन ज्यादा कर लूं, एक दिन कम कर दूं पानी। नहीं, इसके साथ में वो भी करना होता है खाने के साथ। खाने से जो पहले लेने वाला होता है ना, वो भी करना होता है कि खाने के साथ मत लो, खाने के पहले ले लो। हाँ हाँ। बेसिकली फ्लूइड के जो चैम्बर्स होते हैं उन सब में बैलेंस करना होता है, और तीनों का अलग अलग पर्पस होता है। अच्छा, तो वही मुझे लगा पता नहीं कहीं बहुत बड़ी कोई दिक्कत ना हो जाए। नहीं नहीं, आप क्या है? ब्रॉडली तो इसको कर ही रहे हैं, बहुत बड़ी तो हो ही नहीं सकती इसमें। और जो आप उसका बोल रहे हैं थोड़ा सा बर्निंग वर्निंग का, वो चेंजेस होता है तो होता है। एक बार मेरे को भी कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ था आज से 8-10 साल हम्म पहले, बट वो हुआ था मेरे ख्याल से 15-20 दिन का था। फिर उसके बाद हम्म। अपने आप ही सब स्ट्रीमलाइन हो गया था। तो बेसिकली जो अच्छा। भी बॉडी में इम्बेलेंस बना होता है वो ठीक हो जाता है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, मेरे तो मन में ऐसा लगा कहीं ये प्रोस्टेट कैंसर ना हो गया हो ये वो। ना 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 ना, कैंसर को तो भूल जाओ। अच्छा जी। कैंसर नाम की कोई चीज नहीं आ सकती। आप इतना टाइम तो कर ही चुके हो, आप बहुत रिजिडली नहीं भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर जैसे मतलब क्या होता है ना, जैसे हम लोग, मैं कोई कोई मेडिकेशन नहीं लेता डायबिटीज की, तो हम्म। मेरे अब वैसे तो फास्टिंग नॉर्मल रहता है, जिस जैसे आप बताते हैं वो सब चीज ठीक चलता है। हाँ। ठीक है, बट ऐसा रहता है ना, जैसे जो स्पाइक है खाने के हाँ। बाद का स्पाइक है, जैसे हाँ। वो 150 100 200 के आसपास, या कभी 180 के आसपास, कभी जैसे अच्छा, आलू वाला कुछ खा लिया या राइस खा लिया, तो फिर स्पाइक जाता है। तो वो स्पाइक की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं इंसुलिन लेवल बहुत ज्यादा बॉडी में हाई रहते हो, है ना? और उसकी वजह से फिर क्योंकि वो ये बढ़ा देता हो, मतलब क्या ये प्रोस्टेट वगैरह, इसकी वजह से तो नहीं बढ़ जाते? हाई इंसुलिन की वजह से कोई देखो बॉडी में नुकसान होता है? देखो, जो जहां तक प्रोस्टेट की बात है, उसमें जो मेंस मैगजीन में इसमें स्टडी छपा हुआ है
वो ये है कि लैक ऑफ इजेकुलेशन या लैक ऑफ सेक्स कॉजेज प्रोस्टेट कैंसर। अच्छा। वो जो फ्लूइड्स होते हैं जब वो बॉडी में रिटेन रहते हैं, नहीं करता कोई, तो फिर हम्म। उसकी वजह से शायद प्रॉब्लम होती है। एंड दे सजेस्ट एवरीडे वंस। अच्छा, तो ये मतलब इजेकुलेशन, हाँ मैं पहले क्या करता था ना सर, जैसे मतलब इजेकुलेट नहीं किया, हम्म। मतलब बट मेरा मन है मैं कर रहा हूँ, है ना, या कुछ मतलब उसको कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, जैसे स्टार्टिंग का ना क्या होता फोर प्ले होता है ना, वो कर लिया, फिर वो करा नहीं, बट उससे वो निकला नहीं, तो मेरे को ना हल्का हल्का पेन रहता था, वो 3-4 दिन में ठीक हो जाता था, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से सर कैंसर हाँ तो नहीं वो मतलब। हाँ वो बेसिकली हमारे दिमाग में भरा हुआ है ना कि उससे वीकनेस होती है, उससे वो हाँ सब होता है। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसको रखने का जरूरत नहीं है। उसके रखने की वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बट टेम्परेरी होंगी, लॉन्ग रन नहीं होंगी। अच्छा। क्योंकि वो यूरिन तो उसके बाद पास होता है, तो उसमें वहां से जो भी रह भी जाता है तो क्लीन अप हो जाता है वहां से। बट अच्छा। देर इज नो पॉइंट इन दैट वीकनेस एंड ऑल दैट। तो उसके जो भी वो है ना, न्यू वो जो बोलते हैं वो सब बेकार की बातें हैं। अच्छा। अच्छा। कुछ नहीं अच्छा। होता वीकनेस तो में। वो जैसे सर मैं पहले ऐसा करता था, तो उसकी वजह से मेरे को कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं होगी होगी अभी? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं हुई होगी। अच्छा, तो ये ठीक हो जाएगी ना सर? हाँ हाँ, 15-20 दिन में ठीक हो जाएगा। कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बस पानी वानी कम ज्यादा करते रहो। अच्छा, पानी कम ज्यादा कर लेता हूँ मैं, जो शेड्यूल आपने दिया मैं उसको मतलब रिजिडली फॉलो कर लेता हूँ, और आपका जैसे हेयर फॉल जैसे का है ना। कैसे चल रहा है? हेयर फॉल तो बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल कोई हेयर फॉल नहीं है। ग्रोथ हो गई? हाँ, ग्रोथ भी है और हेयर फॉल भी नहीं है। हाँ, थोड़े से उससे साबुन से थोड़े से बाल थिन हो गए हैं, पतले हो गए हैं। और डेंसिटी बढ़ी है? डेंसिटी तो बढ़ी है सर। ठीक है। मेरे को भी यही मतलब फीडबैक मिल रहा है अपने बारे में भी कि मेरा भी हम्म। डेंसिटी तो बढ़ गया है। तो हाँ। बेसिकली थोड़ा सा एयरफॉल ना मेरे को लगता है इसलिए भी होता है क्योंकि जब हम हाई पीएच का यूज करते हैं ना, तो जो हमारे फॉलिकल्स हैं वो लूज होते हैं, तो जो बाल वीक होते हैं वो निकल जाते हैं। फिर उसके अलावा निकलने तो बाल वहीं से ना, तो ग्रोथ बढ़ नहीं, जाती है मैं अगर। एक्चुअली में क्या, हाँ मेरे क्या हुआ ना सर, जो फोरहेड होता है ना, हम्म। आदमी का क्या होता है, जो कंघी करते रहते हैं, फोरहेड के 2 सिरे होते हैं ना, मतलब सामने के, है हम्म। ना, तो उसके ऊपर अब आदमी जो कई बार क्या होता है, जो आगे से गंजे नहीं होते हैं, मतलब हम्म। पीछे पीछे बाल एक कैप सी रह जाती है और आगे से, तो मेरा पहले ऐसे स्टार्ट हुआ था। तो हम्म। जो आगे फोरहेड पे बाल थे वो नहीं थे, मतलब अब जो फोरहेड की साइड की जो स्किन स्टार्ट होती है ना स्काल्प की, हाँ। तो उस पे बिल्कुल बाल नए आए हैं और वो अभी छोटे हैं, तो वो कंघी में पता चलते हैं कि ये नए बाल आए हैं इसलिए ये छोटे हैं, हम्म। और वो ब्लैक हैं। ओके। हाँ, मतलब जितने भी नए बाल आ रहे हैं ना, मतलब अगर मेरे व्हाइट जा रहे हैं, स्पेशली मेरे फोरहेड के पास और साइड में तो अभी व्हाइट हैं, ठीक हम्म। है। तो बट क्या होता है कि फोरहेड में भी बहुत सारे बाल व्हाइट व्हाइट दिखने लगे थे, अब वो नहीं है, मतलब ओके। उसकी जगह जो दूसरे बाल आए हैं वो काले ही आए हैं। ठीक है। मेरे ख्याल से वो टेम्परेरी फेज होता है, क्योंकि हेयरफॉल तो वैसे भी होता ही है नेचुरली भी, नहीं नहीं बट नहीं, हाँ ये सीजन चेंज में भी होता है ये सीजन चेंज के अलावा वो नेचुरली भी थोड़ा बहुत तो होते ही हैं। तो मेरे जैसे ख्याल से हाँ। जो ग्रोथ जब बढ़ेगी तो हेयरफॉल भी बढ़ेगा। हाँ, हेयर फॉल भी बढ़ेगा, क्योंकि हम्म। उसकी जगह नए बाल लाना, उसका वो पहले अगर पुराना कोई बाल है वो खराब हो गया है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, वो उसको झाड़ देगा हाँ शरीर, बिल्कुल उसकी जगह बिल्कुल। दूसरा उगा देगा। हम्म। ठीक है, हमने बाकी उसके ऊपर उसको केमिकल वगैरह बहुत शैम्पू शैम्पू करना बंद कर दिया, तो वो नेचुरल चीजें चल रही है अब, तो उससे मुझको बहुत फर्क है। बस थोड़ा यही है कि बाल थोड़े पतले हैं, अब पहले से बहुत सॉफ्ट हो गए हैं मेरे बाल। वो धीरे धीरे करके हो जाएगा ठीक शायद। हाँ, मैंने क्या किया, मैं वैसे ना रोज धो रहा था सर साबुन से ना, तो हम्म। अब फिर मैंने क्या किया कि मैं वैसे 2 दिन तो प्लेन पानी से धो रहा हूँ, 2 दिन साबुन से धो रहा हूँ। नहीं, आप रोज साबुन से धो, अभी मौसम चेंज हो गया ना, तो दिन में 2 बार धो रहा हूँ साबुन से आजकल। अच्छा। और हाँ, ये तो आपने बताया ना, अब सर्दी आ जाएंगी तो डैंड्रफ वाली समस्या पैदा होने लग जाएगी। हम्म। ठीक है ठीक है, तो अभी हम मौसम बहुत बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, तो हम्म। मैं ऐसा ही करता हूँ कि मतलब रोज डेली धो लेता हूँ, 2-2 हाँ टाइम तो नहीं धोता मैं कभी भी। हाँ हाँ, दिल्ली धो लो बस काफी है। ठीक है, हाँ, तो ऑयल व्हीलिंग की कोई जरूरत नहीं रहती ना सर, नहीं नहीं, क्योंकि बिल्कुल ना भी नहीं, ऑयल कभी इससे नहीं होता। इससे क्या रहता है सर, इससे ना बाल में जो मेरे को जो बेनिफिट मिला है ना, हम्म। इससे बाल कोई भी मेरे को ये नहीं कहता है कि आपने तेल नहीं लगा रखा है, अच्छा मतलब अच्छा। उस तेल जैसे ही चमकते हैं, क्योंकि हम्म। वो जो साबुन ही तेल के प्रोसेस से बना होता है, वो तेल से ही बना होता है, ठीक है। हाँ, उसके तो अलावा जो तेल नीचे से निकलता है वो भी फिर फैल जाता है ना वो बालों भी के ऊपर। हाँ, वो भी फैल जाता है, तो हम्म। वो मतलब ठीक ही, मेरे को मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बहुत खराब हो रहा है इस चीज से, सारी चीज अच्छी हो रही है इससे, पहले बल्कि मैं जैसे तो आज झड़ता की था डेट ना। में कभी साबुन नहीं लगाता ना, तो उस दिन तो बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है पूरा अच्छे से जम के तेल लगाया हुआ है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल फीलिंग ऐसी आती है सर कि ना कंघी करते हैं ना,
तो कंघी करने, एक दो कंघी कर लिए ना अगर दिन में एक दो बार, हम्म, तो फिर बाल ऐसे ही लगता है कि आपने ऑयल लगाया हुआ है। क्योंकि हम्म, मैं पहले पहले जब दूसरे साबुन से धोता था तो कई लोग कहते थे यार बालों में तेल नहीं लगाता क्या, हम्म, बहुत रफ, मतलब रफ दिख रहे हैं। तो अब कोई ऐसा नहीं कहता है किसी के भी, चाहे मैं दिन में चला जाऊं, धूप में तो बहुत शाइन करते हैं, मतलब चमक पता चलती है अलग से। हम्म, और वैसे भी अब रात में भी और ज्यादा रफ दिखते थे, अब वो भी नहीं दिखते हैं। चलो तो बढ़िया। कोई ऑयल वगैरह, कोई शैम्पू, ये तो मैं यूज नहीं करता हूँ। हम्म, हम्म। बाकी ये जैसे आप बोल रहे हो, मैं इजेकुलेशन अगर रोज कर दूं तो मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा या उसका नुकसान होगा? सी ओवरऑल बेनिफिट मिलना चाहिए, टेंशन फ्री होके करो और रिलैक्स होके करो। और जैसे आप कह रहे हो ना कि वैसे ही कर लेते हो फोर प्ले टाइप से, तो उसको आराम से प्रोलॉन्ग करके करो, कोई टेंशन नहीं है। और थोड़ा सा और वीकनेस ना फील सर, होगा मेरा भी तो थोड़ा मैं सा मैं वीकनेस। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैं ना वैसे बहुत गलती करता था, मैं ना उसको निकलने नहीं देता था, उसको रोक लेता था। जैसे मान लो निकलने वाला है तो रोक लिया, ठीक है, हम्म, तो रोकने से ना मेरे इधर साइड में, इधर पेनिस के ऊपर की वाली जगह पे दर्द रहता था 2-4 दिन, तो वो हम्म, थोड़ी देर देर में ठीक हो जाता था। हम्म। तो हो सकता है कि उसकी वजह से मतलब इन्फेक्शन बढ़ गई हो, या कुछ ऐसा हो गया हो जिसकी वजह से मुझे ये इश्यू होने लगा हो। मैं तो यही मान के चलो कि चलो, मैं नेगेटिव ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ कि यार कुछ गलत नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ होता तो पेशाब बिल्कुल रुक जाता मेरा, मतलब नहीं नहीं, बहुत कम फ्लो आपका हो जाता। आप इससे उसकी चिंता मत करो, वो अपने आप से रेगुलेट हो जाएगा। आप बस नॉर्मल तरीके से रहो और उसका कभी भी किसी भी पोजीशन में अगर आप तो नेचुरल तरीके से इंटरकोर्स करो फिर तो कोई टेंशन नहीं है। अदरवाइज अगर आप मास्टरबेशन टाइप से कर रहे हो तो ग्रिप टाइट नहीं होना चाहिए, बस दैट्स ऑल। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया और समझ रिलैक्स गया। करके आराम से करो, आधा पराठा लेके। ओके ओके, जल्दबाजी में तो मत करो कभी। उसमें उसमें मेरे को ज्यादा ये चीज ज्यादा जल्दी ठीक होगी? हाँ हाँ, एकदम से। और ज्यादा जल्दी भी होगा और एकदम परफेक्ट रहेगा काफी देर तक। अच्छा अच्छा। अभी तो आपकी तो एज भी काफी कम है ना, 38 के हाँ, आसपास। हाँ नहीं सर, अब तो 40 हो गई है। 40। अच्छा। हाँ, 40 है। तो नहीं, अभी जब तो मैं, बहुत कम है। हाँ तो ये मुझे लगा कि आफ्टर 40 बहुत बंदे बताते हैं प्रोस्टेट की वजह से एक पेशाब का फ्लो कम हो जाता है, वो बढ़ ना गए ना होंगे, ना, है ऐसा ना? कुछ नहीं है। या फिर बहुत ही, अगर इजेकुलेशन के टाइम पे अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि इजेकुलेशन के टाइम पे भी दर्द हुआ, तो फिर वो मुझे सब लगा उसी यार से मुझे धीरे रिलेटेड है, धीरे। वो सब उसी से रिलेटेड है। मैं आपको बताऊं, मेरे को पर्सनली जो फीडबैक मिल रहे हैं वो ये है कि लड़कियों में भी जो नहीं करते ना मास्टरबेशन वगैरह, हम्म। उनको भी जो भी प्रॉब्लम होता है यूटीआई वगैरह का, वो सब उसी वजह से होता है। ओहो हो। तो करना इज हेल्दी। अदरवाइज ऑल्सो जो भी वीकनेस वगैरह कई बार फील होता है वो इसलिए है कि आप मेंटली और इमोशनली रिलैक्स हो जाते हैं, तो आप सो जाते हैं आप आराम से। उसके बाद करने के बाद 5-10 मिनट उठ के आप घूम फिर लें तो ज्यादा अच्छा रहता है उसको, बल्कि अच्छा अच्छा ब्लड अच्छा अच्छा सर्कुलेशन अच्छा, और ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। और ज्यादा और इम्प्रूव होता है। हाँ, और अदरवाइज भी जो भी वीकनेस या कुछ भी लगता है, अगर आप वॉकिंग करते रहे ना तो ऐसा कुछ नहीं होता। मे बी योर बॉडी इज नॉट यूज टू क्रिएटिंग द फ्लूइड्स, तो हो सकता है उसको थोड़ी देर एडजस्ट करने में टाइम लगे, बट अल्टीमेटली आपका स्ट्रेंथ जो दोबारा से वापस आया था। अच्छा, बाकी ऐसा कुछ ऐसा तो मतलब नेगेटिव नहीं हो रहा होगा ना, नहीं नहीं, कि और मैं जो प्रोस्टेट तो सोच रहा हूँ कि। 55 के बाद ही बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नॉर्मल केस अगर, में 55 के बाद ही होता है। अच्छा नॉर्मल केस में 55 के बाद वो जो मतलब प्रॉब्लम है, चाहे कैंसर है या वैसी है प्रोस्टेट बढ़ना, वो प्रॉब्लम वहाँ उसमें ये शुरू एक बार होती है? डॉक्टर्स के ग्रुप में बहस हो रही थी, बहुत हाँ हीटेड हाँ। आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, तो दे सेड कि देखते हैं 55 के बाद क्या होता है। तो आई एम नाउ हम्म। 59, मेरे को कोई इशू नहीं है। अच्छा, ठीक है सर, मतलब मैं इसको इन्फेक्शन लेके ही चल रहा हूँ सर, कि ये थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो गया होगा वो रोकने की वजह से, वो या सही रोकने की से वजह नहीं। से कैंडिडा वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। वो अपने आप से सॉल्व हो जाएगी थोड़े 1-2 महीने में। ओके ओके ओके, तो फिर मैं मतलब अपना यही डाइट वाला, सॉरी, वाटर वाटर वाला स्टार्ट कर देता हूँ पूरी तरीके हाँ। से, मतलब स्ट्रिक्टली शुरू कर देता हूँ, तो उससे ज्यादा बेनिफिट आएगा। तो हम्म। कि जैसे, या या जैसे आप बता रहे हैं एक दिन खाने के साथ पी लिया, एक दिन खाने से पहले पी लिया, ऐसे करूँ, या फिर बिल्कुल जैसा जो स्पेसिफिक है एक वीक का, तो वैसा फॉलो करूँ सर? वैसे तो उसमें भी आजकल लेटेस्ट वाले में वही है कि एक दिन हम्म खाने के साथ लो, एक दिन खाने से पहले ले लो। तो हम्म। जैसे मर्जी कर लो, उसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मतलब अगर आप वेरिएशन हो रहा है हफ्ते में 3 दिन कम, 3 दिन ज्यादा, एक दिन ज्यादा, तो वो सब हम्म, चलता है। उसमें फिर चलता कोई है। कोई वो जो बनाया है वो सिर्फ इसलिए बनाया है कि अदरवाइज पीपल विल कीप आस्किंग, वो छोटी छोटी चीजें पूछते रहेंगे। तो इसलिए वो हम्म। बनाया कि एक बार वो लिख दिया तो उसके हिसाब से कर सकते हैं, जिनको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है। अदरवाइज तो कंसेप्ट इज कम ज्यादा, और कुछ नहीं है। कम ज्यादा है। तो हम्म। फिर मतलब 250 ml, 200 ना लेके जो मैं एक स्टैंडर्ड गिलास लेता हूँ वही लूँ?
हाँ हाँ, आप कभी ज्यादा भी ले सकते हो खाने के साथ। आप 300, 350, 400 तक भी जा सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। वो तो आपके फील के ऊपर है। अगर आपको लगता है स्टमक ज्यादा ब्लोटेड सा या हैवी लग रहा है, तो आप पानी के इसको कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा चेंज करके देख सकते हो। यूजली खाने से पहले थोड़ा सा ज्यादा कर दो, 2-3 दिन लगातार पी हम्म। लो खाने से ज्यादा, उससे भी ठीक है, फर्क खाने पड़ से जाता है। पहले 1 घंटा पहले जो बताया हुआ है ना। हाँ, उसको इंक्रीज कर, ठीक और है। इंक्रीज भी कर सकते हो। खाने से पहले 2 गिलास भी ले सकते हो। हाँ हाँ, एक दिन तो 2 गिलास भी है, जैसे आधा आधे घंटे के हम्म। इंटरवल में आपने 2 गिलास लिखा हुआ है। हाँ तो फिर मैं या तो फिर वो वही पर्टिकुलर एक जो शेड्यूल बना रखा है, या तो उस हिसाब से चल लेते हैं हाँ कि हाँ। उसमें देखते हैं कि कितना मेरे को बेनिफिट मिल जाता है। जी जी। ठीक है ना, फिर मतलब या फिर मैं ऐसा कर लेता हूँ, एक दिन कम कर लेता हूँ, एक दिन ज्यादा, एक दिन कम, एक ज्यादा, ऐसे करके हाँ, कुछ यूज भी कर करके लेता देख हूँ। लो, जैसे ही आपको सूट करता है। आपके काम के सिलसिले में ऐसे तो भूल भी जाते हैं कई बारी, तो हाँ, जैसे भी काम आप। में सर होता है ऐसा, कई बार क्या होता है, नहीं नहीं पता चल पाता। चलिए, मैं ऐसे करके देखता हूँ। बाकी बाकी तो सब ठीक है सर, डायबिटीज वगैरह तो नॉर्मल रहती है। बट वही हम्म। है, खाने के बाद का स्पाइक रहता है। तो वो जैसा आप बताते हैं कि धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, वही ठीक होना चाहिए पूरा। हाँ, तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ सर उस पे भी ना, कि वो भी ठीक हो जाए। हाँ। हम्म। ठीक चलिए ठीक है सर, है ना। है, ओके। मैं करता हूँ। थैंक ओके सर, थैंक यू।